नमस्कार, मैं हूं गिरजेश व्यास और उज्जैन टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन की खास खबरों पर। माधव आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में जन भागीदारी समिति की बैठक संपन्न। विभिन्न मुद्दों पर सुझाव एवं निर्णय लिए गए। नई सड़क स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में लगी आग, लाखों का नुकसान, 2 घंटे बाद पाया गया काबू। रक्तदान हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त चलित वैन का शुभारंभ, सभी सुविधाएं होंगी उपलब्ध। पुणे रवाना हुआ डीप डाइविंग प्रशिक्षण हेतु होमगार्ड एवं एसडीआरएफ के जवानों का दल। और एडीएम और एडिशनल एसपी ने लगवाया दूसरे दौर का टीका, दिया कोरोना से जागरूकता का संदेश। माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति की बैठक संपन्न, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, खाक चौक से कॉलेज तक नवीन मार्ग का निर्माण किया जाएगा। दूसरा, अगले सत्र से ड्रेस कोड लागू होगा। तथा तीसरा निर्णय जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा वो ये कि कोई भी बगैर परिचय पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, जिलाधीश आशीष सिंह और विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य मौजूद थे। अब जब नई शिक्षा नीति लागू हो गई तो नई शिक्षा नीति में तो अब ये सब आयाम जोड़ना पड़ेगा। अब वो गया जमाना के साइंस के कॉलेज के प्राध्यापक और कहीं नहीं जाएंगे। अब तो हमारे हर कोर्स में, कल ही अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की दृष्टि से आपने कल आज पढ़ा होगा समाचार पत्रों में कि जिसको बीई करना है उसको भी 12th में फिजिक्स की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री की जरूरत नहीं, वो भी बीई कर सकता है। पहले कभी सोच नहीं सकते थे। एमबीबीएस वाला म्यूजिक पढ़ सकता है, लॉ वाला साइंस पढ़ सकता है। ये जो नई शिक्षा नीति में जो हमारी इसमें बहुसंख्याय आवृत्ति जो कल्पना की गई, ये बहुसंख्या आवृत्ति का अर्थ ही है कि हमारे पास अब ये जो लिमिटेशंस थी वो सारे दायरे मिटा रहा है। लेकिन जहाँ बच्चे 6, 6.5, 7 हजार है तो कुछ तो चलते ही रहता है। लेकिन उसको कमांड करने का काम यदि है तो प्राचार्य के, इसके लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। हम जो जहाँ बैठे हैं हम आपको पूरा सहयोग देंगे। बिल्कुल, थैंक यू। हम भी माधव कॉलेज में पढ़ते थे और माधव कॉलेज में जब पढ़ते थे तो हम अनुशासन का पूरा हम भी पालन। थाना खाराकुआं क्षेत्र में नई सड़क बिजली घर के समीप इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में रविवार तड़के भीषण आग लग गई, लाखों के नुकसान का अनुमान। दुकान मालिक राजेश भावसार के अनुसार तड़के 4 बजे उन्हें बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना दी। आग लगी रात को 3:30 बजे। ये पावर हाउस है, इन्होंने देखा तो इन्होंने कोतवाली थाने में फ़ोन लगाया और दमकल को फ़ोन लगाया, फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड थोड़ी लेट आई, पुलिस आ गई थी पहले, तो 8 दमकल लग गई, 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खाली हो गई आग बुझाने में। आग ने समीप की एक अन्य इलेक्ट्रिक दुकान को भी अपनी जद में ले लिया, जिसके मालिक अशोक आहूजा ने फायर ब्रिगेड पर गंभीर आरोप लगाए। सुबह 2-3 आई थी पर उनके पास पानी का इंतजाम नहीं था, बार बार रोक रहे थे, पानी नहीं है, पानी नहीं है। फिर पानी बुलवाया, जब तक तो आग पकड़ दी गई। दोनों दुकानों में 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना सामने आ रहा है, लेकिन स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। आग लगने से दोनों दुकानें और उनमें रखा इलेक्ट्रिक सामान पूरी तरह जलकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसे देखने लोगों की भीड़ जमा होती रही। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त ब्लड कलेक्शन वैन का शुभारंभ। विभिन्न सुविधाओं से लेस इस वैन से ब्लड डोनेशन होगा सहज। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जन सुविधा हेतु प्रदत्त ब्लड कलेक्शन वैन का विधि विधान से शुभारंभ किया गया। इस ब्लड डोनेशन और कलेक्शन वैन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया कि इस वैन में पलंग, फ्रीजर, वेट मशीन आदि उपलब्ध रहेंगे। साथ ही डॉक्टर, काउंसलर, लैब असिस्टेंट, वैन चालक और परिचालक की टीम भी रहेगी। उज्जैन जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक को NHN से नई ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वैन मिली है, जिसमें
डोनर काउच लगे हुए हैं, तो डोनर का ब्लड यहाँ पर बीटी वैन में ही लिया जा सकता है। उसके लिए आपको अलग से पलंग की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी और 40 ब्लड तक इसमें रखने के लिए डीप फ्रीजर है और डोनर का बीपी लेने के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट, वज़न लेने के लिए वेइंग मशीन और ब्लड कलेक्शन मॉनिटर, जिसमें कि ब्लड की मात्रा आ जाएगी कि आपको 350 लेना है 450, वो नाप का भी इसमें व्यवस्था है। एसी भी इसमें लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, बराबर लाइट की व्यवस्था है। तो डोनर जहाँ कहीं पे आपको ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना हो तो अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, इसमें पूरी व्यवस्था है। कहीं पर भी ले जाके दूरस्थ एरिया में, आसपास के गांवों में या कहीं पर भी जहाँ पर कोई कार्यक्रम है वहाँ पे ले जाके इस बीटी वैन को खड़ा कर सकते हैं। इसमें माइक की भी व्यवस्था है अनाउंस करने के लिए। रक्तदान चलित शिविर में पूजा जैन ने रक्तदान किया। इस अवसर पर समाज सेवी एसएन शर्मा भी मौजूद थे। जी पहली बार कराया। कैसे आपको लगा हो कि किसमें आज जो आपने बस में जो करा है? अच्छी सुविधा है, गाड़ी अच्छी है, एसी है अंदर और मैडम ने अच्छा से जांच की और ब्लड लिया है। कौन ने रक्तदान किया आपको? हस्बैंड ने किया है मेरे। आप दोनों साथ में? हाँ जी हाँ। उज्जैन होमगार्ड के जवान भी अब गहराई में गोता लगाकर डूबने वालों की तलाश कर सकेंगे। प्रशिक्षण के लिए एक दल इंडियन रेस्क्यू एकेडमी पुणे रवाना किया गया। उज्जैन के होमगार्ड जवान भी अब गहरी नदी, तालाब आदि में गोता लगाकर डूबने वालों को बचा सकेंगे। उज्जैन के 12 जवानों को गहराई में गोताखोरी सिखाने के लिए इंडियन रेस्क्यू एकेडमी पुणे भेजा गया है, जहां डीप डाइविंग सूट पहनकर 100 फीट गहरी नदी व तालाब में गोता लगाने की कला सीखेंगे। अब तक नदी व तालाबों में डूबे लोगों को तलाशने के लिए इंदौर और भोपाल से गोताखोरों को बुलाना पड़ता था। कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश दिए थे कि उज्जैन के जवानों को भी डीप डाइविंग का प्रशिक्षण दिलवाया जाए। ये जरूर है कि हम लोगों को इनके क्षमता वर्धन की लगातार कोशिशें करती रहनी है जो हमारे वहाँ पे जवान है। तो इसके लिए डीप डाइविंग का कोर्स करने के लिए 10 दिनों का जो कोर्स है, ऐसे 3-4 जवानों को हम लोग भेज रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त रूप से ऐसी मशीनें भी उपलब्ध हैं, तो जिसको गोताखोरी सच में बोलते हैं और जिसकी वजह से जानें बहुत अच्छे तरीके से बचाई जा सकती हैं, हम लोग उसमें इनको प्रशिक्षण दिलवाएंगे, जिससे कि आगे अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो तत्काल रूप से व्यक्ति की जान बचाई जा सके। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष जाट ने बताया कि उज्जैन संभाग में कई नदियां हैं। इनमें शिप्रा, चंबल, कालीसिंध, गंभीर नदियों में आए दिन नहाने के दौरान किसी न किसी के डूबने या फिर खुदकुशी की खबरें मिलती हैं। डूबे हुए लोगों की तलाश करने के लिए उज्जैन होमगार्ड के पास गहराई में गोता लगाकर तलाश करने वाले गोताखोर नहीं थे। इसके बाद उज्जैन व आसपास के जिलों में किसी के डूबने पर उसे तलाशने के लिए इंदौर से गोताखोर नहीं बुलाने पड़ेंगे। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि उज्जैन जिला जो है ये विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित है। यहाँ गंभीर है, कालीसिंध नदी है, छिपरा है, चंबल नदियाँ हैं, तो नदियों का एक जाल बिछा हुआ है। और पिछले 3-4 सालों से मालवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा हो रही है। तो इसको देखते हुए डीप डाइवर की यहाँ उज्जैन जिले में विशेष आवश्यकता थी। ये संभाग स्तर का मुख्यालय है, तो और जगह पे भी अगर दूसरे पड़ोसी जिलों में भी अगर डीप डाइवर्स की मांग आती है तो हम वहाँ दे पाएंगे। और ये खुशी की बात है कि कलेक्टर साहब की पहल पर यहाँ होमगार्ड और एसडीआरएफ डीप डाइवर का प्रशिक्षण के लिए जवानों को भेजा है। और ये जब वहाँ से ट्रेन होकर के आएंगे तो मास्टर ट्रेनर के रूप में डेवलप होंगे। हम गंभीर नदी और दूसरी गंभीर डैम जहाँ पर है वहाँ उनका प्रदर्शन करेंगे, उनकी प्रतिभा का, और वो कई आने वाले बचाव रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे लिए बहुत अहम कड़ी साबित होंगे। उज्जैन एडीएम एवं एएसपी ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस लाइन स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना का टीका लगवाया। नागजीरी पुलिस लाइन स्थित पुलिस अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी व उनके परिजन टीकाकरण कराते देखे गए। इसी कड़ी में उज्जैन एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी व एएसपी अमरेंद्र सिंह ने दूसरे दौर का टीकाकरण कराया और आम जनमानस को कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। देखिए, जो वर्तमान में कोरोना का प्रकोप है उसको दृष्टि रखते हुए हर व्यक्ति को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और जो टाइम शेड्यूल है उस पर अपना वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए। इसी अनुक्रम में आज हम लोगों का दूसरा और अंतिम जो वैक्सीनेशन का वो था पॉइंट, वो हम लोगों ने आज यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाया है। और अच्छी बात है
देश की प्रगति में और लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में एक अच्छा कदम है और हर व्यक्ति को अपना टीका यथा समय लगाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की संभावनाओं को दूर किया जा सके। कोविड के विरुद्ध जो वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया है उसमें जो द्वितीय फेज सेकंड जो डोज है उसको लेकर के आज मैं और एडीएम साहब ने दोनों ने पुलिस लाइन में आकर अपना सेकंड डोज लिया और मैं सभी लोगों से अपील भी करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो हमारा एज क्राइटेरिया है, जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक अपना अतिशीघ्र जो आपका निकटतम सेंटर है उसमें अपना वैक्सीनेशन कराएं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर रिदम क्लब द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में जन भागीदारी देखी गई। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। साइकिल चलाइए और करें जीवन का उद्धार। इसी थीम पर रिदम ग्रुप द्वारा आयोजित साइकिल रैली का नेतृत्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने किया। रैली में बड़ी संख्या में नागरिकों व स्कूली बच्चों ने भाग लिया। रैली के पूर्व समाज सेवी डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा का सम्मान भी अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनामिका शर्मा ने किया। त्रिवेणी घाट के समीप शिप्रा में हो रहे धमाकों की जांच करने के लिए ओएनजीसी की टीम उज्जैन पहुंची और सैंपल लिए। पिछले दिनों शिप्रा नदी में हुए आश्चर्यजनक धमाकों की जांच के लिए ओएनजीसी की 2 सदस्यीय टीम उज्जैन पहुंची, जिसमें महाप्रबंधक अमित सक्सेना व वरिष्ठ भू वैज्ञानिक RN लाल शामिल हैं। टीम ने मौका मुआयना करते हुए त्रिवेणी घाट से गाद व पानी के सैंपल लिए। गौरतलब है कि पूर्व में जीएसआई की टीम ने यहां जांच कर मीथेन गैस होने की संभावना जताई थी। टीम प्रबंधक अमित सक्सेना ने कहा कि हम देहरादून लेबोरेटरी में जांच कर 1 पखवाड़े में इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। सर जीएसआई की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने मीथेन और इथेन गैस की संभावना इसमें जताई है। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई गैस यहाँ पर हो सकती है? ऐसा है, मेरे पास जीएसआई की रिपोर्ट नहीं है तो मैं इसको कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर लेकिन प्राथमिक रूप से चूंकि यहाँ पे बेसाल्ट माना जाता है कि बेसाल्ट यहाँ पर है, तो ऐसे में कई जगह आपने भी इससे पहले भी कई जगह आपने किया होगा। ऐसा है, मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मैं इस संबंध में आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा। प्राथमिक रूप से कुछ दिख रहा है क्या? अब ये तो सब बिना जांच के कुछ भी कह पाना मुश्किल है। सर इस तरह की जांच पहले भी आपने कई अलग अलग जगह की होगी, वहाँ का कुछ मिलने की कहीं पर जैसे गैस वगैरह के सरफेस पे तो हमको मिली है, गैस कलेक्ट करके लेके यहाँ तो गैस दिख नहीं रही हमें कहीं भी, एक बुलबुला हमें नहीं दिखा कहीं, तो गैस तो कलेक्ट हम नहीं कर पाए। लेकिन पानी और मिट्टी की हम सैंपल लिए हैं। अब देखते हैं वहाँ जाके इनकी जांच होगी, जांच में ही पता चलेगा, ऐसे तो कुछ बता पाना मुश्किल है। धार्मिक नगरी उज्जैनी में आयोजनों की कोई कमी नहीं है। विगत दिनों शनिश्चरी अमावस्या पड़ी थी और इस दिन कई जगह आयोजन हुए और प्रसादी का वितरण किया गया श्रद्धालु जनों को। शनिचरी अमावस्या के अवसर पर एक और जहां स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना का महत्व है, वहीं श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित करने की परंपरा भी नगर में रही है। इसी क्रम में दौलतगंज क्षेत्र के व्यापारियों ने पूरी नुक्ति का वितरण श्रद्धालु जनों में किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक पारस जैन भी मौजूद थे। डॉक्टर यादव ने भावाभिव्यक्ति करते हुए कहा, दौलतगंज व्यापारी एसोसिएशन द्वारा ये हर साल यहाँ अमावस, पूनम, खास करके शनिवार अमावस और सोमवती अमावस पे जो भंडारा करते हैं उसी कड़ी में आज भंडारा किया गया। सबसे बड़ा दान अन्नदान है। मैं आज के अवसर पर सबको बधाई देना चाहूँगा कि हमारे उज्जैन की गरिमा को कायम रखते हैं। दूसरे को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य का काम और उज्जैन की परंपरा रही है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इसी तरह हरसिद्धि के समीप स्थित शनि मंदिर में 1.25 क्विंटल नुक्ति का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के पुजारी कैलाश चंद्र जोशी ने बताया, शनिश्चरी अमावस्या तो साल में एक मरतबा आती है और विशेष चमत्कारी मूर्ति है और ये हरसिद्धि माता के सामने विराजमान है और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी भगवान शनिदेव इच्छा पूरी करते हैं। और आज 1.25 क्विंटल नुक्ति का भगवान का महाभोग लगा है और वो प्रसाद वितरण हो रहा है और सब भगवान की दया से बाकी भगत लोग आ रहे हैं
और बाकी बात का प्रसाद लेकर के जा रहे हैं। कालिदास अकादमी में संगीत की रंगारंग प्रस्तुति संपन्न हुई, जिसमें गायकों ने मनमोहक गीत गाए। रियल म्यूजिक ग्रुप उज्जैन द्वारा कालिदास अकेडमी में संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रतिभाशाली गायक एवं गायिकाओं द्वारा गायन प्रस्तुति दी गई, जिसे सुधी श्रोताओं द्वारा सराहा गया। इस अवसर पर समाजसेवी डॉक्टर सतविंदर कौर सलूजा का सम्मान भी किया गया। पंच मुखोटा स्वरूप सज्जा के साथ समापन हुआ महाशिवरात्रि पर्व का। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दूज पर बाबा महाकालेश्वर को पंच मुखोटा स्वरूप में सजाया गया। इनमें मनमहेश, उमा महेश, शिव तांडव, घटाटोप एवं होलकर रूप में सजाया गया। पंच स्वरूपों में सज्जित महाकाल को सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगारित भी किया गया। इसके साथ ही आज 9 दिवसीय शिवरात्रि महापर्व का समापन हो गया। आइए एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। माधव आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में जन भागीदारी समिति की बैठक संपन्न। विभिन्न मुद्दों पर सुझाव एवं निर्णय लिए गए। नई सड़क स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में लगी आग, लाखों का नुकसान, 2 घंटे बाद पाया गया काबू। रक्तदान हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त चलित वैन का शुभारंभ, सभी सुविधाएं होंगी उपलब्ध। पुणे रवाना हुआ डीप डाइविंग प्रशिक्षण हेतु होमगार्ड एवं एसडीआरएफ के जवानों का दल। और एडीएम और एडिशनल एसपी ने लगवाया दूसरे दौर का टीका, दिया कोरोना से जागरूकता का संदेश। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। साथ ही उज्जैन टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।